जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ परमार्थी कहानी। एक स्त्री अपने ख्यालों में डूबी अपने प्रेमी के पास जा रही थी। उसी रास्ते में एक मुल्ला जी नमाज का वक्त हो जाने के कारण उन्होंने अपनी छड़ी रखी, चादर बिछाई और नमाज अता करने लगे। उधर से वह औरत अपने विचारों में डूबी गुजरी तो उसके पैर से छड़ी टकरा गई। उसे तो कुछ पता नहीं चला, पर मुल्ला जी तो मारे क्रोध के लाल हो गए। वो भला बुरा कहने लगे। नमाज तो खत्म हो गई। गुस्सा सवार हो गया। वह औरत जब उधर से लौटी तो मुल्ला जी वहाँ बैठे थे। उसे देखकर बिगड़ गए। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बात है, पर मुल्ला जी ने गुस्से में ही उसे सब समझा दिया और बोले, मक्कार औरत, तूने मेरे इबादत में बाधा डाली। तू बहुत बड़ी गुनहगार है। खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा। उस औरत ने कहा, मुल्ला साहब, मैं तो अपने एक दुनियावाई प्रेमी के ख्यालों में इतनी डूबी थी कि मुझे तो कुछ भी होश नहीं रहा और आप खुदा की इबादत करने बैठे थे, पर आपका सारा ख्याल छड़ी की तरफ ही था। आपकी इबादत कैसी? क्या खुदा एक इंसान के बराबर भी नहीं है, जिसकी याद में आप इतने खो जाते कि आपको किसी चीज़ का होश नहीं रहता? मुल्ला जी चुप। क्या जवाब दे उस समझदार औरत की बातों का? स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोग परमात्मा को क्या याद कर सकते हैं? उनका सारा ध्यान तो सामानों की ही तरफ रहता है। दिखावा चाहे जो करें। संगत की तैयारी। कुएं की एक यादगार सुनाते हुए स्वामी जी बताया करते थे कि कुएं के पानी में लाल लाल असंख्यों कीड़ियाँ थीं। दादा गुरु मुंह में पानी लेकर उसे कुएं में उगल देते। कई बार यही क्रिया करने पर जब स्वामी जी ने पूछा तो दादा गुरु ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। यही कीड़ियाँ मानव तन में जगह जगह पैदा हो जाएंगी। जब तुम्हारी आवाज़ लगेगी तो संगत के रूप में इकट्ठी हो जाएंगी। गुरु आदेश बजाने से मिला अहम स्थान। बाबा जय गुरुदेव का दादा गुरु के बाद अहम स्थान की प्राप्ति का भी एक इतिहास है। दादा गुरु की तबीयत ठीक नहीं थी। कानपुर की एक बहन दर्शन करने अकेले आई थी। उसको वापस अकेले न भेजकर किसी के साथ भेजना दादा गुरु ने अपना कर्तव्य समझा। 4-5 प्रमुख लोगों से कानपुर ले जाकर छोड़ आने की बात कहने पर सभी लोग यह कहकर मुकर गए कि आपका समय आखिरी, आप जन्म मरण में से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उस समय अपने स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी नित्य की भांति गाय के लिए घास छीलने गए थे। घास लेकर लौटे और दर्शन की इच्छा से जब निकट पहुँचे तो दादा गुरु ने उनसे भी वही बात कही। इनका उत्तर सबसे भिन्न था। इन्होंने जवाब दिया कि स्वामी जी, आपका जो आदेश वह सिर माथे। यही से शुरू होता है जगे हुए भाग्य वालों की किस्मत का सोना और सोई हुई किस्मत वालों का सौभाग्य जगाना। स्वामी जी उस गुरु बहन को छोड़ने कानपुर चले गए। दादा गुरु जी की तबीयत और बिगड़ गई। गुरु आज्ञा सर्वोपरि। हालत नाजुक होने पर सभी प्रमुख लोगों ने हाथ जोड़कर सत्संग के बारे में कुछ फरमाने की प्रार्थना की तो हुकुम अदुली से नाराज दादा गुरु जी ने कहा कि हम क्या जाने सत्संग के बारे में, सत्संग अपना खुद जाने। काफ़ी देर बेहोशी रही। आँख खुलने पर फिर फरियाद की गई तो कहा कि सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि जैसा सत्संग था ही नहीं, और एक फिर ऐसा उछरेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। महत्वाकांक्षी और स्वार्थी लोगों को इन 2 वचनों से शांति नहीं मिली। तब तीसरी बार किसी का नाम रखने की प्रार्थना की
कि संगत कौन संभालेगा। फौरन दादा गुरु ने कहा कि संगत तुलसीदास संभालेंगे। यह निर्णय सुनते ही प्रमुख सत्संगियों की गुरु भक्ति चकनाचूर हो गई। दादा गुरु से झगड़ा करने लगे। घंटों सब बकवास सुनने के बाद आखिरी वचन बोले कि मुझको जो कहना था कह दिया, बाकी आप जाने आपका काम। 4 साल का गुप्त अज्ञातवास। दादा गुरु की क्रियाक्रम संस्कारों के बाद प्रमुख दावेदार चंद्रमा दास 14वें दिन ही बिना आदेश के नामदान की दुकान चिरौली में खोलकर बांटने लगे। अपने स्वामी जी दादा गुरु जी की याद में रोने के लिए बुंदेलखंड की तराई पहाड़ियों में चले गए। केवल अगहन सुदी दशमी के अवसर पर दादा गुरु के भंडारे में चिरौली आते थे। भंडारा बीत जाने पर फिर रोने चले जाते थे। सन 1948 में दादा गुरु जी निजधाम वासी हुए। स्वामी जी सन 1952 तक गुरु की याद में तड़पते रोते रहे। सन 1952 में वाराणसी में प्रकट होना और नामदान की शुरुआत करने का भी एक रहस्यमय इतिहास है। राखी के बंधन ने मजबूर किया। अपने गुरु महाराज की याद में तड़पते बिलखते बिछुड़न का दर्द लिए हमीरपुर, महोबा, त्रिकोट क्षेत्र में एकाएक वाराणसी नगर में प्रकट होना एक गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाने का कारण है। ख्याति प्राप्त मैनेजर साहब श्री नारायण लाल श्रीवास्तव जी के घर में देवी जी स्वामी जी को भाई साहब कहा करती थी और राखी बांधा करती थी। उन्हीं के सिंदूर की रक्षा के लिए उनके घर 4 साल बाद जब मिले तो गुरु बहन ने पूछा, भाई साहब कहाँ गायब हो गए थे, इतने दिनों बाद दिखे, बहन की राखी भी भूल गए। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं तो बुंदेलखंड के इलाके में गुरु महाराज की याद में रोने चला गया था, अभी और रोता, लेकिन तेरी राखी ने मजबूर कर दिया, इसकी लाज निभाने आना पड़ा। गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाई। स्वामी जी ने पूछा कि मैनेजर साहब कल कहीं जा रहे हैं। उत्तर मिला कि दिल्ली की एक आवश्यक मीटिंग में। स्वामी जी ने कहा कि उन्हें किसी तरह से दिल्ली जाने से रोको, इसी में तेरी और तेरे सिंदूर की भलाई है। मैनेजर साहब की देवी जी ने अपने 8 वर्षीय पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सौगंध दिलाई कि इस बच्चे की कसम आप दिल्ली नहीं जाएंगे। मैनेजर साहब स्त्री हट के आगे मजबूर हो गए। बात मानकर दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल जब रोज काली स्याही में छपने वाले अखबार को लाल स्याही में सना देखकर चौंक पड़े और अपनी देवी जी के चरणों पर गिरकर कहा कि देवी जी तुम बड़ी जानकार हो, तुमने मेरी जान बचा ली। हुआ यह था कि उसी ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी और उसी कोच के जिसमें मैनेजर साहब का रिजर्वेशन था 40-50 लोग काल अवकलवित हो गए थे। उनकी देवी जी ने स्पष्ट किया कि हमारी कोई जानकारी नहीं, यह सारी करतूत उन भाई साहब की है जो कोठरी में बैठकर भजन कर रहे हैं। उन्हीं दोनों प्राणियों के आग्रह पर जीव कल्याण की अजरस धारा 10 जुलाई 1952 को अर्दली बाजार वाराणसी में 5 लोगों के नामदान से शुरू होकर जीवन की आखिरी पड़ाव तक अनवरत जारी रही। उनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से संबंध जय गुरुदेव संगते विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है, जो देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी होने को उद्यत है। संगत का उस्वाकाल बाबा जय गुरुदेव का आध्यात्मिक जागरण व प्रचार प्रसार का प्रारंभिक कार्यक्षेत्र वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल रहा। इन्हीं जनपदों के रिश्तेदारों के तार जोड़कर आध्यात्मिक विद्या
शिखर इंदौरा जयपुर होती हुई कई प्रमुख नगरों व प्रांतों में फैल गई। सन 1952 से लेकर 1960 तक बाबा जय गुरुदेव का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया। सन 1952 में अपने उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए कृष्णानगर मथुरा उत्तर प्रदेश में चिरौली संत आश्रम की स्थापना की और वार्षिक भंडारे के आयोजन उक्त आश्रम पर होने लगे। वह पुराने आश्रम के नाम से मशहूर है और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट मथुरा का पंजीकृत कार्यालय है। जय गुरुदेव।